ओम शांति। भगवान किसको मिलते हैं और कैसे मिलते हैं, आइए आज जानते हैं। आज भगवान की खोज बहुत करते हैं और सभी चाहते हैं कि हमें भगवान के दर्शन हो जाएं, भगवान का साक्षात्कार हो जाए। लेकिन भगवान ने पहले ही कहा है कि भगवान किसको मिलते हैं और कैसे मिलते हैं। भगवान श्री रामचरितमानस में कहा गया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिनका मन एकदम निर्मल होता है, जो बहुत सरल सहज स्वभाव के होते हैं, उन्हीं पर ही भगवान रीझते हैं, उनको ही भगवान मिलते हैं, उनके ही कर्मों से भगवान प्रसन्न होते हैं और ऐसे व्यक्ति को ही उनके दर्शन होते हैं। इसी के ऊपर एक बहुत ही अद्भुत घटना आपको आज बताते हैं। एक बहुत बड़ा खाने वाला व्यक्ति था, बहुत खाना खाने वाला व्यक्ति था। उसकी पत्नी बड़ी परेशान थी बना-बना करके। अच्छा, वो कोई काम-धाम तो करता नहीं था। बस बिल्कुल सरल, भोला-भाला। पत्नी कहे कि क्यों जी, कमा के लाओ कुछ। तो वो अपनी पत्नी से कहे कि ये कमाना क्या होता है? तुम ही बता दो मुझे, कमाना क्या होता है? पत्नी समझ गई कि ये तो बिल्कुल एक नंबर का भोला-भाला मूर्ख व्यक्ति है, जबकि वो एकदम सीधा था, सरल था, भोला-भाला था, उसको कुछ ज़्यादा आता नहीं था। उसकी पत्नी उसको कम रोटी देने लग गई, उसका पेट ही नहीं भरता था। अब वो था हट्टा-कट्टा। अब एक दिन उसके गाँव में कुछ संत लोग आए, तो जब संत लोग आए, तो उसने देखा कि संतों का पेट तो वो बड़ा-बड़ा था। उसको लगा कि हे भगवान! इनको तो बहुत मिलता है खाने को, हम भी अगर ऐसे हो जाएँगे, तो हमें भी बहुत मिलेगा खाने को। तो धीरे-धीरे गया एक संत से, गुरुजी, गुरुजी हमें भी अपनी टीम में शामिल कर लो। तो संतों ने कहा कि हमारी टीम में तू क्या करेगा? बोले खाऊँगा, आप लोग अच्छा-अच्छा खाते हैं, तो हम भी अच्छा-अच्छा खाएँगे। साधुओं को लगा कि अच्छा ठीक, खाना तो मिलेगा लेकिन भजन करना पड़ेगा। अब वो कभी जानते ही नहीं था भजन क्या होता है। बोले भजन क्या होता है? साधु बोले कि अरे बिल्कुल भोला-भाला है। बोले हाँ, राम राम सीताराम। अब वो सीताराम, सीताराम बोलने लगा और संतों के संग चला गया। जहाँ संत जाएँ, वही संतों के पाँव दबाए और सीताराम, सीताराम बोले। उसे तो खाने से मतलब, लाखों रुपए उसके सामने पड़े रहें, तो वो छूता भी नहीं था, उसको पता ही नहीं था कि पैसों का उपयोग क्या होता है। वो तो सिर्फ़ दाल-रोटी से मतलब रखता था और जब मिल जाए तो खूब खाए। साधुओं के संग चले, जहाँ-जहाँ साधु जाएँ, पीछे-पीछे चलता जाए, सामान उठा के चले, सेवा करे, सब करने लगा। अब वो संतों से जुड़ गया। अब वो संत चलते-फिरते और एक समय आने के बाद वो अयोध्या आ गए, सभी अयोध्या के थे और वो तो भ्रमण पर निकले थे। अब सभी संत अयोध्या में आ गए आश्रम पर, तो आश्रम में बढ़िया खीर बनी और मालपुआ बने, बढ़िया भोजन बने और अरे भगवान! उसने तो कहा, हमारी पत्नी ने कभी मालपुआ नहीं खुआया और उसने खूब खाया, खूब भोजन किया। उसने तो कभी ऐसी खीर नहीं खवाई, बहुत आनंद आया। सीताराम, सीताराम जपे और मालपुआ, खीर-पूड़ी खूब खाता रहे। अब एक दिन समय निकलते-निकलते एकादशी आ गई। अब क्या होता था कि जब वो भोजन बनता था, तो रसोई के पास जाकर के वो खुशबू लेता रहता था और कहता था, "आज क्या बन रहा है संत जी? आज मालपुआ बन रहे हैं।" अब बेचारा बैठा इंतज़ार करता रहता था, कब मिलेगा। बड़ा भोला और बैठा-बैठा सीताराम, सीताराम, न पूजा जाने, न पाठ जाने। गुरुजी ने कहा कि बस सीताराम कहता रहा, कुछ नहीं जाने, भोला-भाला था। ठीक है गुरुजी, सीताराम जपता रहा। एक दिन एकादशी आई, रोज की तरह वो रसोई में गया, तो आज तो रसोई ठंडी पड़ी, कुछ नहीं, आग नहीं, चूल्हा नहीं। तो उसने कोठारी जी से पूछा, कोठारी जी आज रसोई जली नहीं, कुछ बन नहीं रहा। और फिर कहा कोठारी जी ने कि भोला, उसका नाम भोला रख लिया था कि भोला आज एकादशी है। अच्छा, एकादशी क्या होती है गुरुजी? अरे बेटा, एकादशी के दिन साधु संत कुछ खाते नहीं है, आज हम सबका व्रत है। ये व्रत क्या होता है गुरुजी? अरे बेटा, आज ना कुछ खाने का व्रत है। सिंपल भाषा में समझाया। अब वो तुरंत अपने गुरुजी के पास दौड़ते हो गया, गुरुजी, गुरुजी आज तो हम मर जाएँगे। दौड़ते हुए गया, गुरुजी बोले क्या हुआ? बोले आज कोई एकादशी नाम का कुछ है, कुछ एकादशी नाम की बहन आई है और वो कह रही है कि आज कोई कुछ खाएगा नहीं। गुरुजी, ये एकादशी से कहो कि चली जाए हमारे यहाँ से।
गुरुजी बोले, बेटा ऐसे थोड़ी जाती है एकादशी। तो गुरुजी, कैसे जाएगी, इसे भगाओ, ये तो हमें मार डालेगी। क्यों मार डालेगी? गुरुजी, कोठारी जी कह रहे हैं आज कुछ नहीं बनेगा क्योंकि एकादशी आई है। तो गुरुजी जल्दी एकादशी से कहो कि वो चली जाए। अब वो इतना भोला कि एकादशी क्या होती है ये पता नहीं उसको। अब गुरुजी बोले, अच्छा तू क्यों मर जाएगा? बोले, गुरुजी अगर मैं मर खाऊंगा नहीं तो मर नहीं जाऊंगा। गुरुजी बोले, एक दिन तो रह जा। ना गुरुजी, हम तो एक एकादशी रह गए तो दूसरी एकादशी तो हम देख ही नहीं पाएंगे। अब गुरुजी हमारी व्यवस्था करो, कुछ खाने की व्यवस्था करो। गुरुजी बोले कि अच्छा ठीक है, देख एकादशी के दिन यहाँ बनता नहीं है, आश्रम का नियम है, लेकिन तेरी इच्छा है तो तू एक काम कर, कोठारी जी से आटा ले ले, आलू राशन पानी दाल ले ले और वहाँ सरजू के किनारे बना करके खा लेना, पर याद रखना भगवान को भोग लगा करके खाना। अच्छा ठीक है। कोठारी जी से उसने 2 किलो आटा लिया, आलू दाल पानी राशन पानी सब लिया, सामान सब लेकर के घी लेकर के चला। लकड़ी उसने इकट्ठी की सरयू किनारे पहुंचा, लकड़ी जलाई, पहली बार भोजन बना रहा। जैसे जैसे उसने हाथ वाली मोटी मोटी रोटी बनाई और बना करके दाल आदि सब बना करके 4-6 रोटी तैयार कर ली मोटी मोटी। भरता बना लिया, आलू बैगन का भरता बना करके तैयार कर लिया। रोटी खाने वाला था कि उसको गुरुजी की बात याद आ गई। गुरुजी ने कहा था ऐसे ना खाना, पहले भगवान को भोग लगाना। अब वो भगवान को बुलाने लगा, हे भगवान आओ। गुरुजी ने कहा है कि आपको खुवाना है, फिर खाना है। अब भगवान को तो उसने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं कि भगवान क्या होते। बस उसे ये पता था कि गुरुजी रोज भगवान को भोग लगाते हैं। तो गुरुजी ने कहा है कि भोग लगा करके खाना। अब देखो वो इतना भोला भाला, रोटियां रखी हैं, उसके मुंह में पानी बार बार आ रहा, भूख बड़ी कस के लगी है और बुला रहा है, भगवान जी आओ, भगवान जी आओ। और थोड़ी देर बुलाया, जब भगवान जी नहीं आए तो रोने लगा। क्यों रोने लगा भाई? कि हे भगवान जल्दी से आओ, रोटियां ठंडी हो रही हैं। अब वो बुला रहा है कि राजा राम आइए और मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। जब नहीं आए भगवान तो रोने लगा कि भगवान रोटियां ठंडी हो रही, भरता भी ठंडा हो रहा, दाल ठंडी हो रही है, अब नहीं आए। अच्छा आप इसलिए नहीं आ रहे हो कि आपको तो मंदिर में रोज मिल जाता था, इसलिए नहीं आ रहे हो ना? तो सुनो भगवान, आज वहां कुछ नहीं मिलने वाला, आज तो हम ही वहां से प्राण बचा के आए हैं, आज वहां एकादशी आई है। तो गुरुजी कह रहे थे कि एकादशी को कुछ नहीं मिलेगा खाने को, तो आप भी कहीं एकादशी के चक्कर में भूखे ना रह जाएं। तो कहने लगा, फिर यहाँ तो मेरे पास आचमनी भी नहीं है। गुरुजी तो आचमनी घुमाते थे और आचमनी घुमा करके आपको पानी डालते थे। यहाँ ना आचमनी है ना आपकी आरती होगी, यहाँ तो आकर के यही मेहमानी करो। कहने लगा भगवान से, ऐसी बातें करने लगा, आज तो आ जाओ और मेरे यहाँ की सूखी रूखी रोटी खाओ, पियो नदी का पानी प्रभु जी और खाओ सूखी रूखी रोटी। उसने कहा, प्रभु जी रोज आप बढ़िया बढ़िया खाते थे, आज तो हमने सूखी रूखी बनाई है, स्वाद तो होगा नहीं, पर याद रखना आज तो यहाँ आपको रोटी यहाँ खाना ही पड़ेगा और पानी नदी में जा कर के पीना पड़ेगा। यहाँ तो पानी के लिए कोई बर्तन भी नहीं है हमारे पास, आचमनी मेरे पास कुछ भी नहीं है। सूखी रोटी खाओ भगवान और पियो नदी का पानी और यही करना आज मेहमानी। अब उसे पता तो था नहीं, उसको तो ये पता था गुरुजी कहते हैं भगवान हैं तो बस हैं। अब भगवान उसकी ऐसी सरलता पर रीझ गए और भगवान आ गए उसकी बात सुन करके। अब भगवान भी अकेले नहीं आए थे, 2 लोग आए, राम जी अकेले नहीं आए, सीता माता भी उनके साथ में आई। अब एक भगवान को उसने बुलाया और ज्यों 2 देखा उसने, तो 2 भगवान को देख करके पहले उसने अपनी रोटियों की तरफ देखा, रोटियों की तरफ। भगवान को बिठाया, भगवान आए, भगवान से पूछा, प्रभु राम आप ही हैं? हाँ हाँ मैं राम हूँ। तो मैंने तो आपको ही बुलाया था, आपके संग एक कौन है? अच्छा ये सीता मेरी पत्नी। अच्छा
ये माता सीता, अच्छा ठीक ठीक आ गए हैं, आप बैठो। अब उसने पत्तल लगाई भगवान राम जी को, एक रोटी रखी पत्तल पे, एक रोटी माता सीता को। अब एक आते तो दो रखता, अब दो आए हैं तो तुम्हारा ही हिस्सा गड़बड़ होगा, हमारा हिसाब किताब ना बिगड़े। उसने एक एक रोटी रख दी, एक रोटी राम जी को, एक रोटी माता सीता को, भरता थोड़ा थोड़ा उसने रख दिया। अब राम जी खा रहे हैं। अब राम जी उस भक्त को देख करके कह रहे हैं, वाह इतना प्यार से तुमने बनाया है, जरा एक रोटी और दो हमें। अब उसके तो प्राण सूखने लगे कि इन्होंने मांग लिया, कहीं इनकी पत्नी भी ना मांग ले। थोड़ी देर बाद माता सीता ने कह ही दिया, भैया बहुत स्वादिष्ट, ऐसा भोजन अयोध्या में नहीं बनता जैसा तुमने बनाया। बड़े दिनों के बाद हमने अच्छा भोजन किया, जरा थोड़ा सा भरता दे दो और एक रोटी और दे दो। अब राम जी ने दो रोटी खाई, अब सीता माता ने दो रोटी खाई, चार रोटी चली गई। अब उसके पास दो रोटी बनी बची थी, उसने टोटल 6 रोटियां बनाई थी मोटी मोटी। अब चार तो खप गई, दो बची हैं। अब उसने सोचा कि एक एक और मांग ली तो फिर हमारी तो एकादशी हो ही जाएगी वैसे ही। अब राम जी ने कहा कि बहुत अच्छी रोटी है, एक काम करो, हमारा पेट तो भर गया है, पर तुम्हारे प्रेम के कारण एक काम करो, हमें आधी रोटी और दे दो। तो राम जी ने आधी और ले ली, तो माता सीता बोली जो आधी बची है वो हमें दे दो। ढाई ढाई रोटी श्री राम जी ने, माता सीता ने खाई। अब बची एक रोटी। राम जी बोले पेट भर गया, अब हम जा रहे हैं। चले गए। उसने रोते रोते एक रोटी खाई, भरते के साथ में आ गया। अरे भगवान, आज तो हमारी वैसे ही एकादशी हो गई, एक रोटी से क्या होता। अब फिर दूसरी बार एकादशी आई तो गुरुजी के पास गया, बोले गुरुजी वहां दो भगवान आए थे पिछली बार, जरा राशन इस बार बढ़ा के देना हमें, 4-5 किलो आटा दिलवाना हमें। और भगवान ज्यादा खाते हैं, दो भगवान आए थे इसलिए 5 किलो दिलवाओ। और वो इतना भोला भाला, उसे ये पता नहीं कि भगवान है, वो तो आए और चले गए। गुरु जी को लगा कि अरे बहुत खाता है तो अपने लिए ही मांग रहा हो भगवान का नाम लेके। दूसरी एकादशी के दिन फिर वो राशन पानी आलू बैगन इत्यादि लेकर के गया। इस बार तो उसने आटा ज्यादा लिया, 5 किलो आटा लिया, घी लिया और चल दिए। अब लकड़ी आदि सब इकट्ठी करके और बस चूल्हा बनाया और बढ़िया श्रृंगार किया, आटा गूंथा और रोटियां मोटी मोटी फिर बनाई, और फिर बनाई, और फिर रोटी बना करके घी चोपड़ करके भरता बना करके रखा। और फिर कहा राजा राम आओ। अब बुला रहा है कि राजा राम आइए, सीता साथ लाइए। अब हमने दोनों की व्यवस्था कर ली है, अब कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार थोड़ी दिक्कत हुई थी, हम भूखे रह गए थे, आपका तो भर गया था, लेकिन आप दोनों आना, इस बार हमने व्यवस्था कर ली है। राजा राम आइए, सीता साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। अब जैसे ही बुलाया तो भगवान आ गए, पर अब की बार भगवान अकेले नहीं आए, माता सीता तो आई ही, और संग में लक्ष्मण और हनुमान जी भी आए हैं। 4 लोग आए हैं इस बार, 4। अब इसके प्राण बिल्कुल सूख गए कि भगवान एक को बुलाओ तो दो आते हैं, और दो को बुलाया तो 4 आए हैं। अंदर से परेशान होने लगा, तुरंत राम जी के पास गया कि प्रभु ये तो आपकी पत्नी सीता है, मैंने तो दो को बुलाया था, और ये कौन है, ये बंदर कौन है, बंदर काहे को ले आए। तो बोला श्री राम जी ने कहा ये बंदर नहीं, ये हमारे हनुमान जी हमारे साथ में रहते हैं। अच्छा चलो ठीक, और ये कौन है, ये हमारे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। अरे उसने कहा रे भगवान राम जी, हमने तो इनको बुलाया ही नहीं था। राम जी बोले पिछली बार तुमने रोटी बनाई और हमने जब सबको जाकर के बताया कि तुम्हारी रोटी और भरता बहुत अच्छा था, तो इन लोगों की जीभ में पानी आ गया। बाकी को तो सब समझ गए, पर ये दो नहीं माने, बोले हम भी खाएंगे, हम भी साथ चलेंगे। अब उसने कहा कि आए हो तो बैठ जाओ। अब उसने 4 पत्तल लगाई, और इस बार उसने श्री राम जी और माता जी सीता को तो दो दो रोटी रखी, और लक्ष्मण जी और हनुमान जी को एक एक रोटी रखी भरते के साथ में।
खूब रोटियां खिलाई। हनुमान जी खा रहे, हनुमान जी कह रहे बहुत बढ़िया रोटी बनी है भगवान, एक और दो, एक और दो। लक्ष्मण जी भी बोले एक और दो, माता सीता भी ने कहा एक और दो। अब की बार सब खा गए और इसके लिए फिर बस एक ही रोटी बची। फिर इसने भगवान को विदा किया और फिर इसने वो एक रोटी खाई भरते के साथ में, फिर उदास घर आया। अब तीसरी एकादशी आई, कहने लगा गुरु जी इस बार कम से कम मुझे 20 किलो आटा चाहिए। गुरुजी ने कहा क्यों, 20 किलो आटे की रोटी क्या तुम खा जाएगा? उसने कहा अरे मैं थोड़ी खाता, मैं तो एक ही खाता, तुम्हारे भगवान सब खा जाते हैं। तुम्हारे भगवान एक को बुलाओ दो भगवान आते हैं, दो को बुलाओ तो चार भगवान आते, पिछली बार चार भगवान आए थे। गुरुजी ने कहा अच्छा। गुरुजी को लगा कि ये क्या कह रहा है। अब गुरुजी ने भी इस बार 20 किलो आटा दे देते हैं कि चलो देखो तो क्या करता है। ऐसा तो नहीं कि बेच देता है, क्या करता है आटे का। और आलू बैगन सब टमाटर सब बड़ा कर दे दिए, घी बड़ा करके दे दिया। गुरुजी को लगा कि इस बार मैं चल करके देखूं कि क्या करता है। अब इस बार ये गया और सरयू के किनारे 20 किलो आटा रखा और भरता का सामान रखा। और इसको लगा कि इस बार क्या करूं कि पहले ही भगवान को बुला लेते हैं, देख तो लें कि कितने आते हैं। ऐसा तो नहीं कि इस बार बहुत लोग आए, उस हिसाब से फिर बनाएंगे। तो इस बार इसने कुछ बनाया नहीं और पहले ही बुलाया। इसने कहा राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण को साथ लाइए, हनुमान जी को साथ लाइए, मेरी रोटी का भोग लगा जाइए। और जब आज इस बार इसने बुलाया, इसने चतुराई की बनाया कुछ नहीं और भगवान को बुला लिया। और अब की बार भगवान आए तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों के परिवार और सबकी पत्नी श्रीमती जी चारों, आठ, चार दूनी आठ वो, और हनुमान जी आठ और एक नौ, नौ हो गए। अब ये तंग रह गया कि अरे भगवान इस बार मैंने बना लिया होता तो एक बार, इस बार तो मुझे एक भी ना मिलती। देखिए वैसे तो आज दुनिया में कितना लोग परिश्रम करते हैं भगवान को पाने के लिए, लेकिन इसकी सरल स्वभाव पर, इसकी सरलता पर भगवान कैसे रीझ गए कि भगवान स्वयं चले आ रहे हैं इसकी सरलता पर और पूरा परिवार सहित आ रहे हैं। ऐसे मिलते भगवान, ऐसे सरल स्वभाव पर। तो देखिए अब क्या होता है कि ये चारों भाई आए हैं और चारों भाइयों की चारों पत्नी आई हैं। 8 लोग, हनुमान जी 9 लोग आ गए हैं। अब भगवान ने कहा आ तो गए, रोटी तो उसने कहा नहीं बनाई हमने, हमें पता था कि तुम इतने लोग आओगे, इतने सारे भगवान आते हो, हम थोड़ी बना पाएंगे इतना सारा। एक काम करो, ये रखा है आटा और ये आलू बैगन रखे हैं और आप सब बनाओ, बना करके हमें खिलाओ। अब भगवान उसकी बातों पर रीझ गए, उसकी सरलता ऐसी थी, सहजता ऐसी थी। अब सीता माँ रसोई तैयार करने लगी, भरत जी आटा गूंथने लगे, लक्ष्मण जी लकड़ियां लाने लग गए और हनुमान जी पानी भरने लग गए, सेवा में लग गए हैं। और सरयू जी का पानी भरने और सभी भोजन तैयार करने में लग गई। और जब भगवान ने देखा भोजन तैयार हो गया और उसकी खुशबू स्वर्ग तक पहुंच गई है और आज माता जानकी ने भोजन बनाया है, वहां से देवता आ गए हैं। अब इसको लगा हे भगवान ये कौन जो बचती, तो ये कौन है, ये कौन आ रहे। रोटियां 20 किलो की तो कुछ ज्यादा बनी, उसको लगा कि ये तो 9 लोग हैं, दो दो भी खाएंगे तो हमें कुछ ज्यादा बच जाएगा, चार चार भी खाएंगे तो भी बच जाएगा। पर जब उसने आकाश की तरफ देखा तो देवताओं की भीड़ लगी, सब कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा हमें मिल जाए, हम माता सीता के हाथ का भोजन का प्रसाद के रूप में खाएंगे। अब इसके गुरुजी छिप करके देख रहे थे। गुरुजी आ गए। गुरुजी बोले क्यों रे बनाता क्यों नहीं है? गुरुजी बोले बनाता क्यों नहीं है भोजन? उसने कहा गुरुजी पिछली बार एक भगवान को बुलाया था, 2 आए थे, फिर 2 को बुलाया ईमानदारी से तो 4 आ गए, अब 4 को बुलाया तो सीधे 9 आए हैं, 9। गुरुजी बोले कहाँ है तेरे भगवान, हमें तो नजर नहीं आ रहे हैं। बोला गुरुजी ये बैठे हैं तुम्हारे भगवान, ये भरता रोटी खा रहे हैं, हमारे लिए तो इस बार नहीं लगता कि एक भी बच जाएगी, पिछली बार तो एक बच गई थी। गुरुजी बोले हमें तो नजर नहीं आ रहे तेरे भगवान,
तो इसने जाकर के श्री राम जी के पास जाकर के कहा, भगवान जी, आप हमारे गुरुजी को दिखते नहीं है क्या? हमारे गुरुजी कह रहे, कहाँ भगवान, आप तो सामने बैठे हो। राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जितनी सरलता, जितनी सहजता तुझ में है, इतनी सरलता सहजता तेरे गुरुजी में थोड़ी है। हम बैठे सामने ही हैं, पर जिनकी आंखों में अहंकार की पट्टी नहीं है, जिनकी आंखों में सरलता है, जिनके हृदय में सरलता है, जिनका मन निर्मल है, उन्हें तो हम दिख रहे हैं। और जिनके मन में कोई कपट भरा है, और उनके सामने हम नहीं आ रहे हैं, बैठे तो सामने हैं। और ये चरणों में गिर के बोला, भगवान, गुरुजी, हमारे गुरुजी को दर्शन तो दे दो। तब भगवान बोले, तेरी सरलता के कारण आज तक गुरु अपने शिष्य को भगवान तक पहुंचा था, लेकिन आज तुझ जैसे शिष्य ने अपने गुरु को मुझ तक पहुंचा दिया। भगवान ने सबको दर्शन देकर को गुरुजनों को कृतार्थ किया। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि भगवान उन्हीं को मिलते हैं जिनका हृदय एकदम शुद्ध हो, पवित्र हो, सरल हो, मन में किसी प्रकार का कोई छल ना हो, कोई कपट ना हो। तो उनके लिए कैसे सहजता से भगवान आकर के मिलते हैं, उनके हाथ का भोजन स्वीकार करते, भोग लगाते हैं और खुद बना करके खिलाते हैं। निर्मलता होती है जिनके मन में कोई कपट ना हो, कोई ईर्ष्या ना हो, निर्मल मन हो, तब उनको ही भगवान के दर्शन होते हैं और उनको ही भगवान मिलते हैं। इसलिए अपने मन को एकदम निर्मल बनाइए। ओम शांति।